बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कल हम अपने जो है मुताला पाकिस्तान के लास्ट चैप्टर के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उसमें देखिए, सबसे पहले ख़ारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। ख़ारजा पॉलिसी से मुराद है बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, इन्हें फ़रोग़ देना और अपने मुल्की और कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल लिखिए। ख़ारजा पॉलिसी के जो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल ये हैं: पुरअमन बक़ाए बाहमी। अब ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं आपने। पुरअमन बक़ाए बाहमी, ये पहला पॉइंट है। सेकंड है गैर जानिबदारियत। थर्ड है दो तरफ़ा ताल्लुकात। फोर्थ है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल। फिफ्थ है हक़ ख़ुद इरादियत। सिक्स्थ है आलम इस्लाम का इत्तेहाद। सेवन्थ है तख़फ़ीफ़ असला की हमायत। एट्थ है नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा। नाइन्थ है अमन व आशिती का फ़रोग़। और लास्ट है हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद लिखिए। इसमें आपने 4 पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखना है। पहला है नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़, फिर है कौमी सलामती, तीसरा है हमागीर मौशी तरक्की, चौथा है दो तरफ़ा ताल्लुकात। क्वेश्चन नंबर 4, कौमी सलामती से क्या मुराद है। कौमी सलामती से मुराद ये मुल्क और कौम को कौमी सलामती से मुराद ये है कि मुल्क और कौम को तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखना। फुल स्टॉप। मुल्क की नज़रियाती, ज़मीनी, हवाई और बहरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना। अपने अंदरूनी मामलात में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखना। फिर नेक्स्ट आता है, इंतज़ामी तिकोन से क्या मुराद है। पाकिस्तान की कौमी सतह पर इंतज़ामी तिकोन से मुराद वो 3 बुनियादी ज़राए हैं जो हमारी ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील करते हैं, और वो ये हैं। अब आपने ट्रायंगल बनानी है और हर कॉर्नर के ऊपर आपने एक एक नाम लिखना है जो मैं बोलने लगी अभी। एक कॉर्नर पे आपने लिखना है सदर, दूसरे पे लिखना है वज़ीर आज़म, तीसरे कॉर्नर पे आपने लिखना है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वज़ारत ख़ारजा क्या फ़राइज़ सरअंजाम देती है। इसके जवाब में आपने लिखना है, वज़ारत ख़ारजा पॉलिसी के माहिरीन और आला पाए के ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। ये लोग मुल्की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद, असूलों और तरजीहात को पेश नज़र रखते हुए ख़ारजा पॉलिसी बनाते हैं। फुल स्टॉप। वज़ारत ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील में इंतज़ामी तिकोन की रहनुमाई करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट ख़ारजा पॉलिसी के ज़मन में क्या काम करती है। आंसर में आपने लिखना है, वज़ारत ख़ारजा इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी वज़ा करती है और बाज़ औक़ात इसे कौमी असम्बली और सेनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश करती है। फुल स्टॉप। बहस व तमहीज़ के बाद पार्लियामेंट इसे अमूमन मंजूर कर लेती है या बाज़ औक़ात इसमें कुछ मुनासिब तब्दीलियों की भी सिफारिश कर देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुस्तकिल कमीशन कब कायम हुआ। इसके 2 फ़राइज़ भी लिखिए। आंसर में आपने लिखना है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुस्तकिल कमीशन मई 2000 में कायम हुआ और इसके अहम फ़राइज़ सरहद के आर पार स्मगलिंग को रोकना, अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी और बाहमी इख्तलाफात का तस्फ़िया करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान सऊदी इकनॉमिक कमीशन के मकासद क्या हैं। आंसर में आपने लिखना है, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में कायम होने वाले पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन के मकासद में इस्लामी अख़ुवत के बाहमी रिश्तों को मजबूत करना और मौशी तरक्की के लिए मुश्तरका मनसूबाबंदी शामिल थी। चुनांचे इस कमीशन के तहत 155 मनसूबों पर अमल दरामद शुरू हुआ जिनके लिए मौशी इमदाद मुहैया की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या मुख्तसरन बयान करें। आपने इसके आंसर में लिखना है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ करीबन 9 बजे सुबह 2 अगवा शुदा तैयारे आकर टकराए, जिसके नतीजे में इमारत मलबे का ढेर बन गई और करीबन 2000 इंसान जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए। इसके नतीजे में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के एटमी धमाके पर मुख्तसर नोट लिखें। आपने लिखना है, भारत 1974 से एटमी कुव्वत बन चुका था।
11 मई 1998 को जब इसने अचानक 4 एटमी धमाके कर डाले तो इसने पाकिस्तान को एटमी हमले की धमकियां भी देना शुरू कर दी। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान को भी इस मैदान में उतरना पड़ा। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने 28 मई 1998 को चाकी की पहाड़ियों में बैक वक्त 5 एटमी धमाके किए। एटमी धमाकों में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर समर मुबारक मंद और इनके साथियों की जहानत और फ़नी और तकनीकी महारत ने बुनियादी किरदार अदा किया। फिर क्वेश्चन आता है, ख़ारजा पॉलिसी में सियासी जमातों और प्रेशर ग्रुप का क्या किरदार है। आंसर में आपने लिखना है इंतखाबात से पहले मुल्क की सियासी जमातें अपने अपने मंशूर शाया करती हैं और इनमें ख़ारजा पॉलिसी के मुतल्लिक़ भी अपने अज़ाइम का इजहार करती हैं। जो सियासी जमात इंतखाबात के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आ जाए वो अपने नुक्ते नज़र के मुताबिक मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी को तश्कील देती है। इस तरह प्रेशर ग्रुप भी ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालने पर हुकूमत को मजबूर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिफाई मैदान में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कौन कौन से मुआहदे हुए हैं। आंसर में आपने लिखना है 1965 की पाक भारत जंग में चीन ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए असलहा दिया। 1995 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई बाकायदा दिफाई मुआहदे हुए जिनके तहत चीन ने कामरा कॉम्प्लेक्स और वॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की और सूबा सरहद में हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए के लिए 273 मिलियन रुपए की इमदाद मुहैया की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी किस किस्म की है। आंसर में आपने लिखना है मौशी तरक्की के लिए पाकिस्तान दुनिया के किसी एक बड़े सियासी ब्लॉक के साथ मुंसलिक नहीं है बल्कि गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम ब्रैकेट में आपने लिखना है NAM का एक सरगर्म रुकन है। पाकिस्तान किसी बड़ी आलमी ताकत की हिदायत का पाबंद नहीं बल्कि अपने मुल्की और कौमी मफादात ही को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मौशी पॉलिसियाँ बनाता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आपका एक चैप्टर रह गया है, इंशाल्लाह उसको जब कॉलेज खुलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। जितना काम दिया है, जितने चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं, ये सारे आपके पास नोट्स की फॉर्म में मौजूद होने चाहिए। जो आपका काम बीच में से अगर कुछ रहता है तो ये 2-3 दिन है आपके पास कॉलेज खुलने से पहले, उसमें आप जो है उसको कंप्लीट कर लें और और ताकि आप जब कॉलेज आए तो आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हों। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।